नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम बात कर रहे हैं अपने नए टॉपिक के साथ होम रूल आंदोलन यानी कि होम रूल मूवमेंट। इंडियन होम रूल मूवमेंट ब्रिटिश भारत में आयरिश होम रूल आंदोलन को फॉलो करते बनाया गया था। यह आंदोलन 1916-1918 के बीच लगभग 2 साल तक चला और माना जाता है कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए शिक्षित अंग्रेजी बोलने वाले उच्च वर्ग के भारतीयों के लिए मंच तैयार किया गया। 1921 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर लिया। यदि हम बात करें होम रूल मूवमेंट के इतिहास की, तो इंडियन होम रूल मूवमेंट भारत में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की बैकग्राउंड पर शुरू किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1909 राष्ट्रीय नेताओं की मांग को पूरा करने में विफल रहा। हालांकि कांग्रेस में तिलक जैसे नेताओं की अनुपस्थिति, जिन्हें मंडलीय में कैद किया गया था, भारत में ब्रिटिश शासन ब्रिटिश हित में निर्देशित था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय आबादी के हर वर्ग का शोषण किया गया। 1915 तक कई फैक्टर्स ने राष्ट्रवादी आंदोलन को एक नए चरण के लिए मंच निर्धारित किया। एनी बेसेंट, जो कि आयरिश मूल के थे और आयरिश होम रूल मूवमेंट के एक फर्म समर्थक थे, के कद में वृद्धि, निर्वासन से तिलक की वापसी और कांग्रेस में विभाजन को सुलझाने के लिए बढ़ती कॉल ने भारत में राजनीतिक परिदृश्य को हलचल करना शुरू कर दिया। गदर के विद्रोह और उसके सेपरेशन ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश का माहौल पैदा किया। रिप्रेशन और सप्रेशन की नीति जैसे की रक्षा अधिनियम 1915 अंग्रेजों द्वारा पीछा किया जा रहा था, होम रूल मूवमेंट के शुभारंभ के लिए भी जिम्मेदार था। होम रूल मूवमेंट की शुरुआत का क्या कारण है? राष्ट्रीय आंदोलन को पुनरुद्धार बाल गंगाधर तिलक की रिहाई और श्रीमती एनी बेसेंट के आगमन के साथ हुआ, जबकि भारतीय नेता युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने या ना करने के बारे में अपनी राय में विभाजित थे। एनी बेसेंट का मानना था कि इंग्लैंड की आवश्यकता भारत का अवसर है। कांग्रेस पार्टी के बढ़ते महत्व को समझते हुए उनका पहला काम पार्टी में पठन पाठन की तलाश करना था, क्योंकि तिलक के नेतृत्व वाले चरमपंथियों ने पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। भारत में होम रूल आंदोलन शुरू करने के बारे में सोचा। इसी उद्देश्य से वे भारत लौटने के बाद कांग्रेस के साथ जुड़ गई और वर्ष 1916 में उन्होंने स्वराज के लिए होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। बात करते हैं भारत में होम रूल मूवमेंट का महत्व और प्रभाव। भारत में होम रूल मूवमेंट ने राष्ट्रवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित किया। राष्ट्रीय आंदोलन को ब्रिटिश शासन पर जबरदस्त दबाव डाला। गृह शासन का आंदोलन भविष्य में राष्ट्रवादी भावनाओं को बल प्रदान करता रहा और गतिविधियों के इस क्रम के परिणाम स्वरूप अंततः 1947 में भारत की स्वतंत्रता हुई। यदि हम फाउंडेशन ऑफ होम रूल मूवमेंट की बात करें, तो तिलक और एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना के साथ होम रूल मूवमेंट का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो गया। हालांकि दो लीगों ने घनिष्ठ सहयोग में काम किया, लेकिन वे बाहर गिरने से बचने के लिए एक साथ नहीं आए। दोनों लीग ने भारत के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के सामान्य लक्ष्य के साथ काम किया, जिसमें दोनों के बीच एक समझ थी, जिसमें तिलक ने महाराष्ट्र बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक, बरार और मध्य प्रांत और बेसेंट की लीग ने देश के बाकी हिस्सों को कवर किया। तिलक की लीग का मुख्यालय दिल्ली में था। इसकी 6 शाखाएं थी, जबकि बेसेंट की लीग 200 शाखाओं के साथ कार्य कर रही थी। यदि इसकी स्थापना की बात करें, 1916 और 1918 के बीच जब युद्ध शुरू हो रहा था, तो जोसेफ बटिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, J.S. खारपड़े, सर एस सुब्रमण्यम अय्यर, सत्येंद्रनाथ बोस और थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता एनी बेसेंट जैसे प्रमुख भारतीयों ने संगठित होने का फैसला किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के कई सदस्यों को आकर्षित किया, जिन्हें 1916 के लखनऊ समझौते के बाद संबद्ध किया गया था। लीग के नेताओं ने उग्र भाषण दिए और सैकड़ों हजारों भारतीयों के साथ याचिकाएं हस्ताक्षर के रूप में ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपी गई। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच उदारवादियों और कट्टरपंथियों का एकजुट होना एनी बेसेंट की उल्लेखनीय उपलब्धि थी। सरकार ने 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया और इसके कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। आंदोलन वास्तव में फैल गया और भारत के आंतरिक गांवों में अपना प्रभाव डाला। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कई उदारवादी नेता
आंदोलन में शामिल हुए। संघ ने सिंध, पंजाब, गुजरात, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा और मद्रास जैसे नए क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता फैलाई, जिसमें सभी ने सक्रिय राजनीतिक आंदोलन की मांग की। यदि होम रूल मूवमेंट के लक्ष्य क्या थे? होम रूल लीग के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पहचान की थी जिन्हें प्राप्त करना आवश्यक था। भारत में स्वशासन, राजनीति, शिक्षा का प्रचार, स्वशासन के लिए आंदोलन खड़ा करना, सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने के लिए भारतीयों में आत्मविश्वास बहाल करना, ब्रिटिश सरकार में भारतीयों के लिए एक बड़ा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भारत में राजनीतिक गतिविधियों का पुनरुद्धार। उपयुक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का उपयोग किया गया था। लीग ने देश के भीतर राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने के लिए प्रदर्शन और आंदोलन और नियमित सार्वजनिक बैठकों का आयोजन किया और अंग्रेजों को भी चेतावनी दी। इसके परिणाम स्वरूप 1917 में एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया गया। उसने एक राष्ट्रव्यापी विरोध पैदा किया, यहाँ तक कि उदारवादी नेता भी लोग लीग में शामिल हो गए। बेसेंट अंतिम सितंबर 1917 में जारी किया गया। पतन का कारण: लीग मुसलमानों, एंग्लो इंडियन और गैर ब्राह्मणों के बीच समर्थन इकट्ठा नहीं कर सके, क्योंकि वे इस विचार के थे कि गृह शासन से उच्च जाति के हिंदू बहुमत का शासन होगा। एनी बेसेंट अपने अनुयायियों को दृढ़ नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि वह खुद उनकी राय में विभाजित थी। सितंबर 1918 में तिलक पर इग्नेशियस वैलेंटाइन चिरोल के खिलाफ एक परिवाद के मामले में इंग्लैंड गए। तिलक की अनुपस्थिति और लोगों का नेतृत्व करने में बेसेंट की असमर्थता के कारण आंदोलन ध्वस्त होने लगा। आखिरकार एक नेता के रूप में महात्मा गांधी के उदय के साथ आंदोलन कांग्रेस में विलय हो गया। होम रूल आंदोलन का विलय: 1920 में होम रूल मूवमेंट में ऑल इंडिया होम रूल लीग का कांग्रेस में विलय हो गया, जिससे महात्मा गांधी को अपना अध्यक्ष चुना। होम रूल मूवमेंट के कई नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब गांधी के नेतृत्व में यह वास्तव में बड़े पैमाने पर आंदोलन के चरण में प्रवेश किया। थैंक यू।